साथ संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। साथ संगत यह सच की सच्चाई के लिए हर समय से, युगों युगों से, युग से इस परम पिता परमात्मा का बयान बखान कर रहा है आदमी, चाहे वह सुख में करे या दुख में करे, कर सभी रहा है। याद करे, पहचान करे, हृदय दीदार करे। साथ संगत जी, इसी सच्चाई, इसी सत्य को जानने के लिए संत महात्मा ने इसे सत्य को बताया, सत्य को समझाया। कहे कि जब भी कर ले तब भी कर ले, आसन खूब लगा ले तू, लाखों वेद किताबें जग की पढ़ ले और पढ़ा ले तू। साथ संगत जी, जप करो चाहे तब भी कर लो, आसन लगा करके इस परम पिता परमात्मा का कितना भी ध्यान करो, क्योंकि यह ध्यान कैसे करोगे? जो सर्वत इसका रूप ही रंग नहीं है, तो ये ध्यान किसको करोगे? ध्यान करने से पहले हम उसे तो याद करें, उसे देखें, मेरे समझ में आए, मेरे दिमाग में बैठे, तब तो हम उसको ध्यान करें। पूजा पाठ हम समाधि लगा दिए, समाधि अगर लगाने से यह परमात्मा बोध हो जाता, हजारों हजारों वर्ष तप करके महात्मा इसको निष्फल हो गए। धर्म ग्रंथ आप सुनते ही महात्मा और संत ने बताया ही है। ब्रह्मार्ष कहने के लिए 60,000 को वध कर दिए। दुर्वासा जी, साथ संगत जी, केवल ब्रह्म ज्ञान कहलाने के लिए। साथ संगत जी, लाखों वेद किताबें जग की पढ़ ले और पढ़ा ले तू। साथ संगत जी, लाखों वेद किताबें जग की पढ़ ले और पढ़ा ले तू। जैसे आदमी पूजा पाठ बैठवा देता है, भगवान की कथा कहवा देता है, से पढ़वाता है, क्या इससे परमात्मा को बोध हो जाएगा? क्योंकि कबीर साहब भी कहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुओ, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, कहे पंडित भया न कोय, कहे ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। साथ संगत जी, यह सत्य जो है, इसी सत्य को जनाने के लिए वेद ग्रंथ में यह सब चीज लिखा गया है। लेकिन संसार इससे वंचित रहता है। वह अपने धर्म ही कर्म को ईमान समझता है, सोचता है कि मैं अगर यही कर लूंगा तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, सारा सुख मिल जाएगा। साथ संगत जी, अगर सुख मिल जाता तो बड़े बड़े संत महात्मा काहे को परेशान होते, सहज में मिल जाता। साथ संगत जी, महात्मा आप देखिए,
किसी संत भगत को आप ले लीजिए, मीरा को भक्ति किए, यही सत्य के बोध के कारण मीरा को विष का प्याला दिया गया, घर से बेघर गया कहा गया। सास कहे मीरा भाई बावरी, कुल का भाई लीना शेरे। सास संगत जी, माता सेबरी को आप देख लीजिए। माता सेबरी जब भृंग ऋषि महाराज बताए थे तो इसी कुटी में रहना, यहां भगवान राम आएंगे तुम्हें दर्शन देंगे, तब से माता सेबरी ने सेवा करती रही, रोज झाड़ू पोछा लगाती रही। राम किधर से आ जाएंगे उधर से वह झाड़ू लगाती थी। कोई कह देता था कि तेरा राम इधर से आने वाला है सेबरी, तो उधर से झाड़ू लगाने लगती थी। साथ संगत जी, भक्ति साधारण नहीं है। साथ संगत जी, भक्त प्रहलाद इस सत्य का बोध होने के कारण एक बार नहीं अनेकों बार हर ढंग से उनको प्रताड़ित किया गया। साथ संगत, इसलिए करें बैठा पंडित पढ़े पुराण। पंडित या मतलब कोई जात बिरादरी नहीं, जो अपनों को ज्ञानी समझते, जो महान समझते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आस्था ईश्वर में लगाते हैं, उनका ईश्वर की तरफ ध्यान होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक विचारधारा के होते हैं। लेकिन कुछ तो लोग ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं, आस्था लगाते हैं। साथ संगत जी, इसे पहचान समझ हो। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक किसकी भक्ति करेंगे? क्यों? कर्म योनि योग भी कर ले, कर्म धर्म बहु तेरा भी, बन जा चाहे सर्व त्यागी, कर जंगल भीतर डेरा। साथ संगत जी, कर्म भी सुंदर हो, हर ढंग से सुंदर हो। तू घर परिवार छोड़कर जंगल में चले जा रहे हो, किसके लिए? यह परम पिता परमात्मा के लिए। जबकि हर इंसान इस बात को कहता है कि परमात्मा तो सर्वत्र सब जगह मौजूद है। जब सब जगह मौजूद है तो मुझे जंगल में जाने की क्या जरूरत है? जरूरत इतनी है, किसी ज्ञानी महापुरुष अगर कोई पहचान वाला मुझे मिलेगा तो पहचान करा देगा। साथ संगत जी, जंगल में जाने से परमात्मा नहीं मिलता, घर में ही घर को पाया। शिवरी को आप देख लीजिए, वह जंगल नहीं गई, भृंग ऋषि महाराज बताए थे, वहीं कुटिया में भगवान राम जाके मिले। साथ संगत जी, मीरा को ले लीजिए, घर से ही परमात्मा को प्राप्त किया। साथ संगत, इसी तरह इस परम पिता परमात्मा को जब तक हमें सत्य का बोध नहीं होगा, इस आंख से दीदार नहीं होगा, तब तक यह दिखाई नहीं दे होगा। इसे हम जानकर समझकर भक्ति करें और देख करके प्यार से कहना धन्यवाद जी।